तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने रोहन बट्टा को जान से मार दिया था। उसके बाद वीर अपने आइसफील्ड की जाने वाली जर्नी को कंटिन्यू करता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूनियर गोल्डन शेर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर सिल्वर फॉक्स बैठा हुआ होता है। फिर अभी बिना डेविल्स और पंखों का आसमान में उड़ रहा होता है। वीर बहुत ज्यादा खुशी में कहता है, से मैंने प्रोफेसर मंत्र का यूज करके इन ट्विस्ट को सिमुलेट करके सीखा है, हेवनली गो के साथ कंबाइन कर दिया है। अब आसमान में अभी 10 मिनट से ज़्यादा तक उड़ सकता हूँ। मैंने इस टेक्निक के ट्रू फॉर्म को सीख लिया होता और जब भी मैं आसमान में लड़ूंगा मेरे पास बहुत सारी अच्छी एडवांटेजेस होगी। उसके बाद वीर अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए माउंटेन के पीक के ऊपर जाकर खड़े हो जाता है। तभी वीर को अपने आंखों के सामने एक फ्लोटिंग आयरन दिखाई देता है। तभी वीर उस आयरन को देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये वही मिस्टीरियस आइलैंड है जिसके बारे में रचित झा ने मेरे को कहा था। एक रॉयल सेक्टर आइलैंड है। मिस्ट्री आइलैंड से बहुत सारे उड़ने वाले एरियंस अंदर और बाहर हो रहे थे। फिर कुछ उड़ने वाले एरियंस वीर के पास आ जाते हैं, वीर के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वीर उन सब एरियंस को अपनी ओर हमला करते हुए देखते हुए कहता है, तब मैं मिस्ट्री आइलैंड के पास पहुंचा भी नहीं, उन सब एरियंस लोग पहले से ही मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ गए। फिर अपनी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी उड़ने वाले एरियंस को एक ही पल में जान से मार डालता है। उसके बाद वीर फिर से अपने जूनियर गोल्डन शेर के ऊपर कूद कर आ जाता है। वीर कहता है, तो चले पेरे माई के पास चलते हैं, इस रॉयल सेक्टर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। उसके बाद वीर अपने रॉयल सेक्टर में आ जाता है। तभी माई वीर को देखते हुए कहती है, मैंने मेरे साथ कुछ आदमियों को लेकर मिस्ट्री आइलैंड पर गई थी, तो उस सेक्टर के पास और सारे सीक्रेट बेल्ट एरियंस देखे थे। इससे मैं ये कह सकती हूँ वो एक रॉयल सेक्टर है। उसके बाद वीर अपने रॉयल सेक्टर के अंदर आ जाता है और अपने चेयर पर बैठ जाता है। वीर के सामने माही मनचांडानी अच्छे जा था। तभी माही वीर से कहती है, मेरे पास बहुत सारी उड़ने की डेविल सोर्स नहीं थी, मैंने उस रॉयल सेक्टर के पास जाकर थोड़ी बहुत जानकारी रही उस रॉयल सेक्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं की। माही की बात सुनने के बाद वीर कहता है, इसके बारे में तो मैं भी अभी कुछ नहीं कर सकता। उस रॉयल सेक्टर से जितने आदमी लोगों को दूर रख सकते हो उतना दूर रखो, तो उन सब सीक्रेट बेल्ट एरियन से लड़ने के लिए एक सोल्यूशन ढूंढने दो। उसके बाद माही और अंकल मनचंदानी वीर के रूम से निकल जाते हैं। रचित झा उन दोनों के साथ नहीं जाता है। भी रचित झा को उधर ही खड़े होते देखते हुए कहता है, रचित झा क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रचित झा वीर से कहता है, बॉस क्या मैंने ये सही सुना है कि आपने रोहन बट्टा से मार डाला है? झा की बात सुनने के बाद वीर कहता है, मुझे नहीं पता, और रही बात तुम्हारे बट्टा फैमिली की, तो चाहे वो सब सोच सकते हैं, मैं बस यही कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। वीर की बात सुनने के बाद रचित झा कहता है, रोहन बट्टा इंग्लिश के कुछ एल्डर में से एक थे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक युवा थे। बट्टा फैमिली ने मेरे से कहा कि एक अच्छे मौके का इंतजार करूं, जब मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए तब मैं आपके साथ डील कर लूं। और मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरे पास जो एबिलिटीज है उसके साथ मैं आपको जान से नहीं मार सकता हूं, और जब मैं मुझे दिए हुए काम को नहीं कर सकता हूं, बट्टा फैमिली अभी पीछे नहीं हट सकती है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं इन शेल्टर्स में ही छुपते रहूं, अभी भी पृथ्वी गए वापस ना जाऊं। चिजा की बात सुनने के बाद वीर कहता है, चित तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे आइस फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से रहो। बट्टा फैमिली तुम्हें यहाँ पर टच करने की भी बारे में नहीं सोच सकती है। की बात सुनने के बाद रचित झा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, थैंक यू बॉस। अभी वीर उस रूम से निकलते हुए अपने मन में सोच रहा है, मुझे ये नहीं मालूम कि रचित झा झूठ बोल रहा है या सच, उसे अपने पास रखना मेरे लिए यूजफुल ही होगा। के बाद वीर अपने उड़ने वाली डेविल सोल का इस्तेमाल करते हुए सिल्वर फॉक्स को अपने कंधे पर बैठाकर वीर उस मिस्ट्री आइलैंड के पास उल्टे हुए चले जाता है। जैसे ही वीर उस मिस्ट्री आइलैंड के ऊपर आता है, को एक शेल्टर दिखाई देता है। वीर उस शेल्टर को देखते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा छोटा शेल्टर है, इस रॉयल शेल्टर को मेरे यिन यांग स्पिरिट के रॉयल शेल्टर से कंपेयर करे तो बहुत ज्यादा छोटा रॉयल शेल्टर है। और इस मिस्ट्री आइलैंड पर इतने ज्यादा खूंखार और ज्यादा ताकतवर एलियन मौजूद है, तो वो स्पिरिट किसी भी कीमत पर यान स्पिरिट से कमजोर नहीं होगी। बाद वीर सिल्वर फॉक्स की काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए सेक्टर के सामने आ जाता है। भी वीर सिल्वर फॉक्स के सर को पाते हुए कहता है, बहुत अच्छा काम किया तूने सिल्वर फॉक्स, जब तक तुम मेरे पास हो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी एलियन तुम्हारे प्रेशर का न करते हुए मेरे पास आ जाएगा। तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें कुछ जिन क्रिएशन किट्स रिवॉर्ड में दूंगा जब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तभी वीर को एक परछाई उल्टी हुई मिस्ट्री आइलैंड के पास नजर आती है। तभी वीर उस परछाई को देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? मैंने ऑलरेडी ये ऑर्डर दिया है, मेरे आइलैंड पे आना सभी के लिए मना है, मेरे ऑर्डर को डिसोबे कर यहाँ पर आने की किसकी हिम्मत हुई है? वीर देखता है कि वो आदमी बहुत सारे एलियंस को एक एक कर जान से मार रहा होता है। ये नोटिस करता है कि कोई भी एलियन उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा है। तभी वीर उस आदमी के चेहरे को देखते हुए कहता है, ऐसा कैसे कि मैंने इतने अच्छे इम्प्रेसिंग इंसान को अभी तक आइस फील्ड में देखा नहीं।
ऐसा हो सकता है कि ये आदमी आइस फील्ड से ना हो। तभी वो आदमी उन सभी एलियंस को जान से मारने के बाद हाथों में कॉपर तलवार का इस्तेमाल करते हुए वीर की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो आदमी वीर के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, एक कॉपर तलवार का इस्तेमाल करते हुए वीर के ऊपर हमला कर देता है। फिर भी अपनी दोनों डेविल्स और तलवारों का इस्तेमाल करते हुए आदमी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर वीर उस आदमी से कहता है, अच्छा तो तुम इधर आते साथ ही सब करना शुरू कर दिए। वीर अपने मन ही मन में सोचता है, आदमी बहुत ज्यादा ही टफ है। इस आदमी तो अपने जीन लॉक को कब का ही अनलॉक कर लिया होगा। अगर मुझे इस आदमी को हराना है तब मुझे अपने पिकॉक डेविल सोल को बुलाना होगा। वीर और वो आदमी कुछ समय के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। वीर उस आदमी से कहता है, तो तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। अगर तुम मेरे से रॉयल शटल को चोरी करना चाहते भी हो, तुम्हें मेरे को जान से मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही उस आदमी ने वीर की बात सुनी थी, वो बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो गया था। भी वो आदमी कहता है, क्या क्या तुम एक स्पिरिट नहीं हो? वीर उस आदमी की बात सुनने के बाद कहता है, क्या क्या तुम्हें मैं एक स्पिरिट रखता हूँ? क्या आज से पहले तुमने इस तरह की कोई स्पिरिट देखी है क्या? और तभी वो आदमी वीर से कहता है, मुझे माफ करना, कोई भी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें ऑफेंड करूं। असल मैंने तुम्हें उस शेल्टर की हाई वॉल के ऊपर खड़ा हुआ देखा था। वहाँ पर भी जितने एलियंस थे वो सभी तुम्हारे पास आने के लिए डर रहे थे। मैंने ये सोच लिया कि तुम इस शेल्टर की स्पिरिट हो सकती हो। सब मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वीर उस आदमी के रिप्लाई देते हुए कहता है, मेरा नाम वीर रैजा है। वीर की बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है, क्या वीर रैजा? तुम वही वीर रैजा हो जो बेरगांव मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हो? वीर कहता है, अजूमिंग कि बेरगांव मिलिट्री एकेडमी में कोई और वीर रैजा नहीं है, तो वो वीर रैजा मैं ही होऊंगा। जैसे ही वो आदमी ये जान लेता है कि ये वही वीर रैजा है, तभी वो वीर के पास अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम जितेश खन्ना है और मैं रुचिका खन्ना का अंकल हूँ। नए एडवेंचर को स्टार्ट करने से पहले मुझे यहाँ आइस फील्ड तक ले आया। शिखा ने मेरे से कहा था कि मैं तुम्हें आइस फील्ड में ढूंढ कर तुम्हें देख लूं, तुम्हें किसी चीज की असिस्टेंट या हेल्प कर दूं। तुम्हें देखकर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। टेस खन्ना की बात सुनने के बाद वीर थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम रुचिका के अंकल हो? और सुनने के बाद रितेश खन्ना कहते हैं, अब मैं रुचिका खन्ना का ही अंकल हूँ। मैं उससे 20 साल बड़ा हूँ। तुम भी चाहे तो रुचिका की तरह मुझे अंकल बुला सकते हो, और अगर तुम ये भी चाहते हो तो तुम मुझे बड़े भाई जितेश भी बुला सकते हो। मेरे को किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है। जितेश खन्ना की बात सुनने के बाद वीर कहता है, मेरे ख्याल से मैं आपको अंकल ही बुलाता हूँ। जितेश अंकल, नहीं तो मुझे पता नहीं कि मैं रुचिका को हमारे यहाँ इस मीटिंग के बारे में कैसे बताऊंगा। तभी जितेश खन्ना अपने हाथ में तलवार लेते हुए वीर से कहते हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते ही हैं। मेरे को तुमसे मीठे शब्द कहने की कोई जरूरत नहीं। दोनों मिलकर उस शेल्टर के अंदर जाते हैं। ऐसे जो भी किसी भी एरियन पर फाइनल स्ट्राइक करेगा वो उस एरियन को रखेगा। इस शेल्टर की ओनरशिप तुम्हारी ही रहेगी। जितेश खन्ना की बात सुनने के बाद वीर कहता है, ये हम दोनों मिलकर अंदर जाते हैं, देखते हैं कि वो स्पिरिट आखिर किसको मिलती है। और तभी वीर अपने आंखों के सामने उस स्पिरिट को देखता है। फीमेल स्पिरिट थी, शिफॉन आर्मर में लिपटी हुई थी। स्पिरिट के पीठ पर पंखों का एक पैर मौजूद था। वो देखने में किसी एल्फ की जैसे खूबसूरत लग रही थी। जितेश खन्ना उस स्पिरिट को देखता है। फिर जितेश खन्ना के चेहरे पर एक सैड सी स्माइल आ जाती है। फिर वो वीर से कहते हैं कि इस बात का रिग्रेट हो रहा है, मैंने इस जगह को अकेले टैकल करने के मौके को अपने हाथ से क्यों जाने दिया। अगर मैं इस स्पिरिट को हरा देता तब यह खूबसूरत सी स्पिरिट मेरी हो जाती। जितेश खन्ना की बात सुनने के बाद वीर कहता है, अगर आपको इतना ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा है और अगर आप एक छोटे से कंपटीशन में इंटरेस्टेड हैं, क्यों ना हम दोनों साथ में जाएं और देखें कि वो स्पिरिट आखिर किसे मिलती है। लेकिन वीर की बात सुनने के बाद जितेश खन्ना कहते हैं, ना फैमिली ने एक बार जबान दे दी, अरे अपने बात से पीछे हटने की आदत नहीं है, और ये स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही है। और जितेश खन्ना के इतना कहते ही इस चैप्टर का यहाँ पर ही एंड हो जाता है।